हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। ओके, सो यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स की सीरीज़ में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कंपैरेटिव, ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, सो माउथ एंटीरियर पार्ट, माउथ से लेकर एनस तक की यहाँ पे हम बात करते हैं। एनस तक की, जैसे कि माउथ के बाद में यहाँ पे ओइसोफेगस एंड देन यहाँ से वो स्टार्ट हो जाता है, आगे स्टोमच वगैरह आता है, इंटेस्टाइन वगैरह, वो सारा पार्ट है, वो हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, सो जैसे कि अगर हम बात करें एंटीरियर पार्ट की, सो एंटीरियर पार्ट की अगर हम बात करें, वहाँ पे होता है स्टोमोडियम वाला पार्ट। स्टोमोडियम पार्ट में क्या क्या आता है, जैसे माउथ टू बक्कल कैविटी, ये स्टोमोडियम होता है। ठीक है, हम बात करेंगे बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है। सो ये स्टोमोडियम वाला पार्ट जो एंटीरियर पार्ट में होता है, माउथ वगैरह, सो वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, वो होता है। एंड अगर पोस्टीरियर वाले पार्ट की बात करेंगे, नीचे पोस्टीरियर वाला पार्ट है, वहाँ पे जो पार्ट्स होते हैं वो उनको बोलते हैं प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम में क्या आ जाता है, एनस, और वो भी एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। अब इनके बीच में ये जो पार्ट्स आएंगे, गट्स वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह, वो होंगे मेसोडियम एंड वो एंडोड्रमल ओरिजिन होंगे। ओके, सो ये हमने देखा। देन अब हम बात करते हैं लेयर्स की। ओके, सो लेयर्स की बात करते हैं, जो जैसे कि गट्स वगैरह होती है, उस राउंडेड होती है गट अपनी। ठीक है, सो उसमें लेयर की अगर हम डिफरेंट लेयर्स की अगर हम बात करें, सो ये आउटर लेयर है जिसको सीरोसा बोलते हैं। ठीक है, देन नेमिंग करेंगे हम बाद में। एंड ये सेकेंड मोस्ट आउटर लेयर है, आगे हम देखेंगे म्यूकोसा वगैरह। एंड ओके, सो ये यहाँ पे हमारे पास इंटरनल मोस्ट लेयर आ जाती है। ओके, सो ये यहाँ पे इंटरनल लेयर है। ओके, सो कुछ इस प्रकार से लेयर्स होती है बॉडी वॉल्स की, डिफरेंट। ओके, सो यहाँ पे जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं सीरोसा। ओके, जो कि फोर लेयर होती है मोस्टली, लेकिन ये जो सीरोसा लेयर है, जो कि आउटर लेयर है, ये जो ओइसोफेगस वाला पार्ट है वहाँ पे नहीं होती है, ये एब्सेंट होती है। ओके, सो एब्सेंट इन ओइसोफेगस। सो ये लेयर है, आपको ये याद रखना है, सीरोसा है वो ओइसोफेगस में नहीं होता है। ठीक है, सीरोसा वाली लेयर। देन ये थर्ड लेयर जो है, ये फोर्थ लेयर होगी, लास्ट वाली ये थर्ड लेयर है। मस्कुलरिस है, इसके भी है वो यहाँ पे आउटर एंड इनर पार्ट है, आउटर एंड इनर पार्ट्स है। आउटर पार्ट्स है वो, आउटर जो इस मसल्स के आउटर जो मसल्स है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की तरह काम करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। एंड जो इनर मसल्स है वो सर्कुलर मसल्स होती है। इनर जो इसका पार्ट है, सर्कुलर मसल्स। ओके, सो ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में हेल्पफुल होते हैं।
ओके। देन इसके अंदर वाली लेयर है सेकंड लेयर, सब म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा लेयर है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इलास्टिक फाइबर होते हैं इसमें, एडिपोज टिश्यू भी होता है, एंड इसी के साथ में ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स भी इसी लेयर में है वो होते हैं। एंड अगर ब्लड वेसल्स है तो जो नर्व फाइबर का नेटवर्क है वो भी यहाँ पे होगा। सो नेटवर्क ऑफ नर्व एंड नर्व फाइबर, ओके। देन इनर मोस्ट लेयर आ जाती है, फर्स्ट लेयर। सो फर्स्ट लेयर है, उसको बोलते हैं म्यूकोसा, ओके। सो ये इनर मोस्ट है। सो लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड बेसमेंटल मेम्ब्रेन इन इसका म्यूकोसा वाली इनर लेयर, जो म्यूकोसा वाली पार्ट है उसमें होता है, जैसे कि इनर लेयर ये जो हम ग्रीन कलर में देख रहे हैं। सो ये यहाँ पे है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो हो जाती है, ओके। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन ये यहाँ पे इनर मोस्ट है वो हो जाती है अंदर के अंदर। एंड देन है वो मोटी लेयर होती है, सबसे मोटी लेयर लेमिना प्रोप्रिया की, लेमिना प्रोप्रिया की। सो इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स वगैरह सब इसी में होते हैं, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स, ओके। देन एक और लेयर आती है इसी के अंदर म्यूकोसा वाली में, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ओके। सो इसमें यहाँ पे है वो स्मूथ मसल्स है वो देखने को मिलती है, ओके, स्मूथ मसल्स, ओके। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स की, ओके। सो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो ओके, सो पार्ट्स मीन्स ऊपर से हम देखेंगे जैसे कि माउथ एंड लिप्स पार्ट देखेंगे, वेस्टिबुल पार्ट्स देखेंगे, बक्कल कैविटी वाले पार्ट्स देखेंगे, देन ग्लैंड्स देखेंगे क्या क्या होती है, देन ओइसोफेगस वाला पार्ट देखेंगे अलग से, देन स्टोमच वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, इंटेस्टाइन वाला। सो इस प्रकार से हम देखें। सो फर्स्ट हम देखते हैं माउथ एंड लिप्स वाला। सो इसमें है वो लिप की अगर हम बात करें, टू लिप्स होते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप, अपर लिप एंड लोअर लिप, जो कि जैसे कि हमारे अंदर थोड़े मूवेबल होते हैं, प्रोड्यूसिबल होते हैं, थोड़े मूवेबल होते हैं हम कह सकते हैं। सो ट्रू लिप होते हैं मैमल्स में, ओके। देन बात करते हैं वेस्टिबुल की, जो कि जो और लिप्स के बीच का एरिया हम बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेस्टिबुल में लिप्स एंड चिक्स भी लिख सकते हैं हम, लिप्स एंड चिक्स, जो गाल होते हैं, लिप्स होट होते हैं। सो उससे और वहाँ पे है वो जबड़े के बीच का जो स्पेस बनाता है ये वेस्टिबुल, ओके। टीथ एंड जो हम लिख सकते हैं, जो एंड टीथ, ओके। अब बात करते हैं बक्कल कैविटी की या फिर ओरल कैविटी की। सो ये यहाँ पे है माउथ वाला पार्ट और फेरिंग्स वाले पार्ट के बीच वाला पार्ट है, ओके। एंड यहाँ पे रूफ वाला भी एरिया आ जाता है, रूफ का प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्लेट इसमें आ जाती है, ओके। देन अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। सो ग्लैंड्स ऑफ ओरल कैविटी,
ओरल कैविटी की ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट जैसे कि हम कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो फिश से लेके हम बात करेंगे मेमल्स तक, फिश में एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एविस एंड मेमल्स की बात करेंगे। सो फिश की बात करते हैं। सो फिश में है वो एब्सेंट होती है ग्लैंड्स, ओके, एंड ओरल ग्लैंड्स खासकर हम बोल रहे हैं ओरल ग्लैंड्स है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। देन आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया में सिंपल टाइप की ग्लैंड होती है, सिंपल टाइप की ग्लैंड होती है एंड टेरिस्टियल एम्फीबिया में अगर हम बात करें इंट्रामैक्सिलरी ग्लैंड, लिंगुअल एंड फायरिंजियल, ये यहाँ पे ग्लैंड्स देखने को मिलती है। टेरिस्टियल में इंट्रामैक्सिलरी, लिंगुअल एंड फायरिंजियल। सो ये ग्लैंड होती है प्रे को कैप्चर करने के लिए एंड स्टिकी टंग को स्टिकी रखने के लिए, ओके। सो प्रे कैप्चर एंड टू मेक स्टिकी टंग, ओके। देन बात करते हैं रेप्टाइल की। रेप्टाइल की अगर हम बात करें, सो रेप्टाइल में पेलेटाइन ग्लैंड होती है, लिंगुअल ग्लैंड इनमें भी होती है एंड सबलिंगुअल ग्लैंड एंड लेबाइल ग्लैंड, ये सब ग्लैंड है वो होती है। एंड ये जो लेबाइल ग्लैंड है ये मॉडिफाई हो जाती है इनटू पॉइजन ग्लैंड, ओके। देन हम मेमल्स एविस की बात करते हैं। एविस की बात करते हैं तो एविस में ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे है वो एंजल ग्लैंड देखने को मिलती है, एंगल ग्लैंड सॉरी, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड देखने को मिलती है, ओके। सो एंगल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, सो एंगल ऑफ माउथ पे यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, ओके। सो प्रेजेंट एट एंगल ऑफ माउथ एंड सबलिंगुअल ग्लैंड ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट की तरफ होती है। अब बात करते हैं मेमल्स की। सो मेमल्स में हमें पता है म्यूकोसा, एक तो म्यूकस ग्लैंड हो जाती है एंड 3 सेट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड यहाँ पे है वो मेमल्स में देखने को मिलती है एंड यहाँ पे सब मैक्सिलरी लोअर जो की तरफ देखने को मिलती है ये ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड देखने को मिलती है, ये टंग के नीचे देखने को मिलती है, बिलो टंग यहाँ पे संग लिंगुअल देखने को मिलती है एंड बिलो जो यहाँ पे लोअर जो की तरफ है वो सब मैक्सिलरी देखने को मिलती है। 3 सेट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड देखने को मिलती है एंड ईयर की साइड में एक पैरोटिड ग्लैंड भी होती है, ओके। एंड जैसे कि मैमल्स में रेबिट आता है, सो उसमें है वो 4 सेट देखने को मिलती है इंफ्राऑर्बिटल, ओके। सेलेवरी ग्लैंड है यहाँ पे 4 सेट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड इन रेबिट, जो कि पोजीशन की अगर हम बात करें इंफ्रा ऑर्बिटल पोजीशन
पे वो होती है। ओके, सो ग्लैंड्स के बाद में हम बात करते हैं टंग की बात करते हैं। सो टंग में अलग अलग में हम बात करेंगे, फिर से हम फिश में बात करेंगे, एम्फीबियन में बात करेंगे। सो फिश में अगर टंग की बात करें, सो फ्लैशी फोल्ड यहाँ पे है वो देखने को मिलता है टंग का, एंड सेंसरी रिसेप्टर है वो देखने को मिलता है टंग के ऊपर फिश के अंदर। ओके, एंड जो मसल्स है वो फिश की जो टंग में मसल्स है वो एब्सेंट है, वो होती है। एम्फीबिया की अगर हम बात करें, सो एम्फीबिया में है वो टंग की अगर हम बात करें, सो एक्वाटिक एम्फीबिया की अगर हम बात करें, सो एक्वाटिक पानी में जो रहते हैं। ओके, सो उसमें है वो इमूवेबल होती है टंग एक्वाटिक में, ठीक है। लेकिन जो टेरिस्टेरियल होती है उसमें प्रोट्रूसिबल टंग हमें देखने को मिल जाती है, जो कि बाहर निकलती है, मूवेबल होती है। ओके, एंड रिट्रैक्टर मसल्स देखने को मिलती है, प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल, जिससे है वो प्रोट्रूसिबल हो जाती, मूवेबल का फंक्शन है वो आता है टेरिस्टेरियल में। फ्लैशी फोल्ड्स इसमें भी देखने को मिलता है टेरिस्टेरियल एम्फीबियंस की टंग में, एंड इनकी जो टंग है वो अटैच रहती है एंटीरियर माउथ पे। ओके, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो एग्लोसल टोड जिसमें है वो टंग है वो एब्सेंट होती है एग्लोसल टोड में। ओके, एंड देन रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, सो एम्फीबिया के बाद में रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे है वो प्रोट्रूसिबल होती है। ऑब्वियसली स्नैक्स वगैरह में टंग आगे की तरफ मूव करके निकलती है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रोट्रूसिबल। सो एंड फोर्क्ड देखने को मिलती है, काइंड ऑफ ये देखो बायरेक्ट काइंड ऑफ है वो ब्रांच्ड है वो देखने को मिलती है, एंड फ्यूजन ऑफ फोर पार्ट्स के फ्यूजन से है वो बनती है। सो जैसे कि एंड फ्लैशी फोल्ड इनमें भी है वो देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स में हायोइड आर्क वहाँ पे होता है। ओके, हायोइड आर्क की तरफ, एंड टू लेटरल लिंगुअल फोल्ड देखने को मिलते हैं, एंड वन ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ टंग, ये 4 पार्ट के फ्यूजन से वो बनता है। फर्स्ट है फ्लैशी फोल्ड, एंड सेकेंड लेटरल लिंगुअल फोल्ड, एंड दो होते हैं लेटरल लिंगुअल फोल्ड, एंड वन है वो ग्लैंडुलर पार्ट है वो होता है। एंड प्रोट्रूसिबल किस किस रेप्टाइल्स में नहीं होता है प्रोट्रूसिबल टंग, उसकी अगर हम बात करें, सो टर्टल में नहीं होता, क्रोकोडाइल में नहीं होता, और एलिगेटर्स में वो प्रोट्रूसिबल टंग है वो एब्सेंट होती है। एंड बर्ड्स की बात करें, सो बर्ड्स में लेटरल लिंगुअल फोल्ड एब्सेंट होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने देखा 2 लेटरल लिंगुअल फोल्ड है वो होता है रेप्टाइल्स में, लेकिन जो बर्ड्स में लेटरल लिंगुअल फोल्ड्स है वो एब्सेंट होता है। एंड एब्सेंस ऑफ इंट्रेंसिक मसल्स जो टंग में इंट्रेंसिक अंदर की पार्ट जो मसल्स होती है, सो वो नहीं होती है बर्ड्स में। एंड मैमल्स की अगर हम बात करें, सो मैमल्स में टंग है वो फ्यूजन होता है, 5 पार्ट्स के फ्यूजन से बनती है। सो जिसमें है वो 1 पेयर है वो अनफोल्ड टर्बनकुलम से का होता है, एंड 2 पेयर है वो फ्लैशी राइज होता है, उभार होता है, फ्लैशी उभार। ओके, सो राइज, सो 2 पेयर उनके होते हैं, एंड 2 पेयर है वो लेटरल लिंगुअल फोल्ड यहाँ पे है वो होते हैं, जो कि फ्रॉम मैंडिबुलर आर्क, जो कि मैंडिबुलर आर्क्स की तरफ होते हैं, उनसे वो बनते हैं लेटरल लिंगुअल फोल्ड। एंड जो फ्लैशी राइज है वो हायोइड आर्क से है वो बनते हैं। ओके, देन नेक्स्ट फेरिंग्स की बात करें, सो फेरिंग्स को तो सबको ही पता है एंडोडर्मल ओरिजिन होती है, और माउथ एंड ओइसोफेगस के बीच का जो ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। एंड देन बात करते हैं ओइसोफेगस की, सो ओइसोफेगस फेरिंग से लेके जो स्टोमस वाला पार्ट होता है, जो मस्कुलर ट्यूब्स होती है, सो उसको बोलते हैं ओइसोफेगस। ओके, एंड देन अगर फिश की अगर हम बात करें, फिश एंड एम्फीबिया में ओइसोफेगस की बात करें तो वो उसकी लेंथ है वो शॉर्ट लेंथ होती है फिश एंड एम्फीबिया में ओइसोफेगस की। देन रेप्टाइल्स एंड एविल्स एंड मैमल्स की बात करें, सो उसमें है वो ओइसोफेगस की लेंथ है वो लॉन्ग होती है, फेरिंग्स सो से लेके यहाँ पे स्टोमस वाले पार्ट है वो लॉन्ग होता है। एंड जैसे कि यहाँ पे ग्रेन ईटिंग बर्ड्स में है वो 2 सेक लाइक स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है, क्रॉप एंड जो कि पिजन मिल्क है वो सीक्रेट है वो करता है। ओके, एंड जिसको है वो इसके सिक्रेशन को पिजन मिल्क के जो कि क्रॉप से सिक्रेशन है वो होता है, सो वो उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है प्रोलैक्टिन। ओके, एंड जो कि है वो यंग वंस को न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड है वो कराने में हेल्पफुल होता है
पिजन मिल्क, जो कि क्रॉप से सिक्रेट होता है बर्ड्स में, ग्रेन ईटिंग बर्ड्स में। देन 7th की बात करें स्टोमच की, सो स्टोमच की अगर हम बात करें सो ये टेम्परेरी स्टोर करता है फूड को थोड़ी देर तक, एंड टेम्परेरी फूड स्टोर करता है। बाकी तो डिपोज टिश्यू वगैरह में स्टोर होता ही है ग्लाइकोजन। एंड इसमें भी अगर हम बात करें जैसे कि ये ओइसोफेगस वाला पार्ट है जो कि स्टोमच तक होता है, यहाँ से स्टोमच स्टार्ट हो जाता है, ये स्टोमच वाला पार्ट है। यहाँ पे पाइलोरिक वगैरह ग्लैंड्स वगैरह होती है, एंड कॉन्डियक पाइलोरिक वगैरह वाला पार्ट है ये। एंड इसमें भी है वो शेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। सो फिश में जैसे कि है वो जे शेप है, स्टोमच है वो हमें याद रखना है, ठीक है। एंड क्रोकोडाइल में जो पाइलोरिक एंड गिजार्ड होता है, क्रोकोडाइल में ग्राइंडिंग पार्ट होता है गिजार्ड, ओके। सो पाइलोरिक वाला पार्ट ही मॉडिफाई होके गिजार्ड वाला पार्ट है वो बनाता है, जो कि ग्राइंडिंग का काम करता है रेप्टाइल में। सो वो पाइलोरिक वाला पार्ट ही, ये यहाँ वाला पार्ट है वो मॉडिफाई होके वो गिजार्ड बना देता है क्रोकोडाइल्स में, ओके। सो ये रेप्टाइल्स की बात हो गई। देन बात करते हैं मेमल्स की। सो मेमल्स में पेरिसोडेक्टाइला जो मेमल्स में आते हैं, सो उनमें है वो 4 पार्ट्स है वो देखने को मिलते हैं स्टोमच के, जैसे कि गाय हो गया, रूमन ओके। सो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है स्टोमच का रूमन रेटिकुलम, सेकंड पार्ट फिर ओमेसम एंड एबोमेसम। सो ये 4 पार्ट है वो पेरिसोडेक्टाइल्स में है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जो कैमल होता है उसमें है वो एमोसम, ये जो वाला पार्ट है ये एब्सेंट होता है, ओके। ओमेसम वाला पार्ट है वो कैमल में एब्सेंट होता है, ये वाला, ये बात हमें याद रखनी है, ओके। एंड ग्लैंड्स की अगर हम बात करें स्टोमच में हमने ओरल बकल माउथ में हमने देखा, लेकिन स्टोमच में हमने ग्लैंड्स नहीं देखी थी, तो स्टोमच में देखते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो आ जाती है। 3 टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो होती है, कार्डियक ग्लैंड्स, फिस्टिक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड। सो पाइलोरिक ग्लैंड म्यूकस सिक्रेट करती है, एंड फंडिक ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रेशन करती है, एज वेल एज ऑक्जेंटिक सेल्स होती है इनमें। पाइलोरिक फंडिक ग्लैंड में जो कि HCl है वो सिक्रेट करती है ऑक्जेंटिक सेल, एंड पेप्टिक सेल्स होती है, और हम बोल सकते हैं जाइमोजन सेल्स जो कि पेप्सिन सिक्रेट करती है एंड जाइमोजन सिक्रेट करती है, ओके। सो पेप्सिन सिक्रेट करती है पेप्टिक सेल्स, एंड HCl सिक्रेट करती है ऑक्जेंटिक सेल्स, ओके। एंड म्यूकस सिक्रेशन तो होता ही है पाइलोरिक ग्लैंड से भी, इससे भी, फंडिक ग्लैंड से भी। एंड कार्डियक ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, सो ये कार्डियक ग्लैंड्स भी होती है। अगर बर्ड्स में अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, सो प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंड्स होती है जो कि रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूस को। बर्ड्स में प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंड होती है। एंड देन स्टोमच के बाद में अगर इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, सो इंटेस्टाइन में है वो स्टोमच के बाद में स्टार्ट हो जाता है जेजुनम वाला पार्ट आता है, जैसे कि सो ये स्टोमच वाला पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे ये ओइसोफेगस वाला पार्ट है, ये स्टोमच वाला पार्ट हो गया। एंड यहाँ से जो इंटेस्टाइन शुरू होती है वो डुओडेनम वाला पार्ट होता है, यू शेप वाला, कुछ इस प्रकार से। सो ये डुओडेनम वाला पार्ट आ जाता है फर्स्ट। 4 गट हम बोल सकते हैं, 4th गट का पार्ट है ये। सो यहाँ पे है वो बाइल डक्ट है वो यहीं पे इसमें ही है वो खुलती है एंट्रेंस इसका, यहाँ पे डुओडेनम में ही होता है बाइल डक्ट का। एंड पेनक्रियाटिक डक्ट भी का भी एंट्रेंस है वो यहाँ पे है वो देखने को मिल जाता है डुओडेनम में। एंड स्टोमच का कंटिन्यूएशन है वो यहाँ पे डुओडेनम पे होता है। एंड इलास्मोब्रैंक्स की अगर हम बात करें, सो इलास्मोब्रैंक में इंटेस्टाइन है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है, देखने को मिलती है। एंड स्क्रोल वाल्व देखने को मिलता है यहाँ पे इलास्मोब्रैंक में, एंड जो कि है वो अब्जॉर्टिव सरफेस जो होता है वो सरफेस एरिया वो बढ़ा देता है, ओके। एंड एम्फीबिया में अगर हम बात करें, एम्फीबिया में भी एपोडा के अगर हम बारे में बात करते हैं, जो कि जिसमें पैर नहीं होते हैं, जो स्नेक लाइक कुछ इस प्रकार से पैर नहीं होते विदाउट। सो एपोडा जो कि एम्फीबिया में मोस्टली वाटर में रहते हैं। सो उनमें अगर हम बात करें, सो
उनमें है वो नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उनमें है वो डिफरेंस उनमें नहीं होता है। एंड एन्यूरा की अगर हम बात करें सो उनमें एन्यूरा एम्फीबिया में है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है वो लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है वो होती है। देन बात करते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में अगर हम बात करें सो रेप्टाइल्स में है वो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। सो स्मॉल में है वो डुओडेनम वाला पार्ट आ जाता है, डुओडेनम से इलियम तक का। एंड डुओडेनम जो शेप है वो यू शेप होती है। एंड लार्ज की अगर हम बात करें, लार्ज में इंटीरियर साइड में वो कॉलन देखने को मिलती है। एंड पोस्टीरियर साइड में रेक्टम है वो वाला पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन का देखने को मिल जाता है। एंड बर्ड्स में अगर हम बात करें सो बर्ड्स में यू शेप्ड हमें है वो कोइल्ड इलियम देखने को मिलती है। इलियम वाला पार्ट जो कि लास्ट वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सो वो यू शेप्ड कोइल्ड हमें देखने को मिलता है बर्ड्स में। एंड लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें सो उनमें है वो एंड पार्ट है वो क्लोएका होती है। एंड इलियोकोलिक की कम भी देखने को मिलता है जो कि जॉइनिंग ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, सो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जॉइनिंग पार्ट है इलियोकोलिक के कम हम बोलते हैं बर्ड्स में। ओके, एंड तो जो कि है वो बिगनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हम बोल सकते हैं, बिकॉज जॉइनिंग ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन हम बिगनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं, जो कि क्रोकोडाइल में है वो एब्सेंट होता है। मैमल्स की अगर हम बात करें सो मैमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें सो उसमें ड्यूओडेनम वाला पार्ट स्टार्टिंग में आ जाता है, देन जेजुनम वाला पार्ट आता है, देन इलियम वाला पार्ट आता है। एंड सो इनमें भी ग्लैंड्स और टिश्यू की अगर हम बात करें सो यहाँ पे वो म्यूकस सीक्रेट होता है बाय द क्रिप्टिक ऑफ लिबरकुलम। एंड ड्यूओडेनम का पार्ट एक है बर्नर्स ग्लैंड। ओके, एंड इलियम का पार्ट है एक पेयर्स पेज। ओके, सो ये यहाँ पे है वो जो कि लिम्फोइड टिश्यू है वहाँ पे होते हैं पेयर्स पेज, जो कि इलियम वाला पार्ट है लास्ट वाला स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें सो लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम एंड कोलन वाला पार्ट होता है। सो जहाँ पे है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ख़त्म होती है एंड लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, वहाँ पे होता है कोलम। और बिकॉज हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ ख़त्म होती है, इलियम पर। सो इलियम और कोलम जो कि कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं इलियोकोलिक वॉल। इलियोकोलिक वॉल होता है वहाँ पे, जो कि डीजनरेटेड होता है इन मैन एंड रेबिट। मैन एंड रेबिट में इलियोकोलिक वॉल है वो डीजनरेटेड है वो रहता है। एंड जहाँ पे वो वर्मीफॉर्म्स अपेंडिस हमें देखने को मिल जाती है। देन बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में फर्स्ट है वो लीवर की अगर हम बात करें, लीवर से है वो कौन कौन सी है वो ग्लैंड्स है वो देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे लीवर पूरा का पूरा है वो एज ए ग्लैंड काम करता है, जो कि लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड हम बोलेंगे। ओके, कि लीवर है वो डेवलप होता है फ्रॉम द वेंट्रल ग्रोथ ऑफ आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन की वेंट्रल साइड में वो ग्रोथ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो वहाँ पे है वो इस प्रकार से वो लीवर का डेवलपमेंट होता है आर्केंट्रॉन से। एंड पॉलीगोनल हेपेटोसाइट्स है वो देखने को मिल जाती है एपिथेलियल लेयर में। एंड कुफर सेल्स है वो देखने को मिल जाती है लीवर में, जो कि फेगोसाइटिक नेचर की होती है। एंड फिश, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में अगर हम बात करें सो वहाँ पे लोब्ड है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लीवर एंड गाल ब्लेडर है वो प्रेजेंट होता है फिश, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में, एंड जो कि बाइल का स्टोरेज है वो करता है। एंड लेकिन स्नेक में है वो सिंगल लोब्ड है वो देखने को मिलता है। ये एक्सेप्शन है, ये यहाँ पे हमें फिर से याद रखना है। ओके, एंड बर्ड्स में भी लोब्ड है वो देखने को मिलता है। एंड गाल ब्लेडर है वो एब्सेंट है वो होता है लेकिन। ठीक है, सो गाल ब्लेडर प्रेजेंट होता है प्लस में लोब्ड होता है। सो वो होता है फिश, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में, एस्केप स्नेक। एंड लेकिन लीवर लोब्ड होता है लेकिन गाल ब्लेडर एब्सेंट होता है वो होता है बर्ड में। ये हमें याद रखना है। और मैमल्स में अगर हम बात करें सो ये इसमें बाई लोब्ड होता है, और मैन एंड रेबिट में है वो 5 लोब है वो देखने को मिलता है। सो ये भी हमें याद रखना है। ओके, फंक्शन की बात करें सो बाइल जूस के फंक्शन की अगर हम बात करें, बाइल साल्ट होता है, उसमें बाइल पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है एंड लेसिथिन होता है। ओके, सो बाइल साल्ट की अगर हम बात करें सो वो यहाँ पे सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम
टारोकोलेट या कोलिक एसिड एंड टॉरिन से वो फ्यूजन से वो मिलकर है वो बनता है। ये सोडियम सॉल्ट ही है, ये तीनों सोडियम बाइकार्बोनेट और ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। सो ये सब है वो बाइल साल्ट में है वो देखने को मिलता है। एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का ये फंक्शन है वो करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन है वो करता है बाइल साल्ट। एंड बाइल पिगमेंट में बिलिरुबिन, बिलिवर्दिन एंड हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तब ये बनते हैं। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो बिलिरुबिन और बिलिवर्दिन है वो बनते हैं, एंड जो कि बाइल पिगमेंट्स में होते हैं। एंड फंक्शन की अगर हम बात करें सो बाइकार्बोनेट का फंक्शन है वो एसिडिटी को रिड्यूस करना है वो होता है, बिकॉज काइंड ऑफ ये यहाँ पे बफर का काम करता है काइंड ऑफ बाइकार्बोनेट। एंड विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ाता है, विटामिन बी का हम बोल सकते हैं अब्जॉर्प्शन है ये बढ़ाता है। एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी यही बढ़ाता है, जो कि कर्माकुंचन गति होती है फूड को आगे की तरफ है वो मूव कराना। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही होता है, सो वो उसमें भी हेल्पफुल होता है बाइल जूस से। एंड ऑर्निथिन साइकिल जो होता है लीवर में, सो उसको भी है वो एंड टू वेस्ट को है वो यूरिया में है वो कन्वर्ट करके वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाना। सो ये सारे इनके फंक्शन है। एल्बुमिन वाटर सॉल्ट बैलेंस में है वो काम में आता है। एंड सिंथेसिस ऑफ फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन का है वो सिंथेसिस करने में भी है वो हेल्पफुल होता है। ओके, एंड आयरन एंड कॉपर की स्टोरेज का भी है वो यहाँ पे है वो हेल्पफुल होता है फंक्शन में। एंड एम्ब्रियन लीवर की अगर हम बात करें, एम्ब्रियो के लीवर की, सो हिमेटोपोइसिस वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आरबीसी फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। एम्ब्रियोनिक लीवर ही फंक्शन है वो करता है। एंड किडनी है वो एक्सक्रीट आउट है वो करने को यूरिया को किडनी है वो एक्सक्रीट आउट है वो कर देती है। एंड टू वेस्ट से यूरिया है वो बनती है, जिसको किडनी है वो एक्सक्रीट आउट है वो कर देती है। ओके, देन बात करते हैं पेनक्रियाज की। सो बाइल जूस के बाद में पेनक्रियाज आता है, जो कि यहाँ पे हमें आर्केंट्रॉन से वो बनता है। एंड एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन इनका है वो देखने को मिलता है, जो कि एंडोक्राइन में हम देखते हैं जो कि आइलैंड सेल्स है, बीटा सेल्स होती है, वहाँ से है वो इंसुलिन सीक्रेट होता है। एंड अल्फा से यहाँ पे है वो ग्लूकागोन सीक्रेट होता है हार्मोन, जो कि ब्लड में सीधा सीक्रेट होता है, सो इसलिए इसको एंडोक्राइन बोलते हैं। सो वो पेनक्रियाज में ये सीक्रेशन है वो देखने को मिलता है, और एक्सोक्राइन सीक्रेशन भी देखने को मिलता है। सो उसके एक्सोक्राइन की सीक्रेशन की अगर हम बात करें, सो वहाँ पे ब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स होती है पेनक्रियाज में, उनसे है वो एसिनी वहाँ पे होता है, जिससे सीक्रेट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रिप्सिनोजन, यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन एंड एमाइलेज एंड प्रोइलास्टेज एंड लाइपेज एंड न्यूक्लियस, ये बहुत सारे एंजाइम है वो सीक्रेट होते हैं। सो वो एक्सोक्राइन होते हैं, डायरेक्ट डक्ट में है वो सीक्रेट होते हैं। एंड देन आता है, हम बात करते हैं अब अलग अलग एनिमल्स में। स्कोलियोडोन से हम शुरुआत करते हैं। स्कोलियोडोन से लेकर हम आगे हम एम्फीबिया में फ्रॉग्स की बात करेंगे, रेप्टाइल्स में वेरेनस की बात करेंगे, एव्स में पिजन की बात करेंगे, एंड मैमल्स में रेबिट की वो बारे में बात करेंगे। सो शुरुआत करते हैं स्कोलियोडोन से। सो स्कोलियोडोन के डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, सो वो यहाँ पे है वो माउथ है वो वेंट्रल सरफेस की साइड में है वो माउथ देखने को मिलेगा, नीचे की साइड में वो स्कोलियोडोन में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वो माउथ देखने को मिलता है। एंड बक्कल कैविटी की अगर हम बात करें, तो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो देखने को मिलती है बक्कल कैविटी में। टंग की अगर हम बात करें, मस्कुलर नहीं होती है टंग इनमें। स्कोलियोडोन में हमने पहले भी बात की थी। टीथ की अगर हम बात करें, सो वो उनमें होमोडोंट होता है, मतलब जो साइज होता है, शेप होता है, वो इक्वल होता है, सारे एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि इस प्रकार से है, तो वो सारे कुछ इस प्रकार से ही है वो टीथ इनमें देखने को मिलता है। एंड पॉलीफायोडोंट मतलब लाइफ में है वो अगर टूट गए दांत तो फिर से आ जाएंगे बहुत बार, मतलब 2 से ज़्यादा बार वो आ जाते हैं। सो ब्रोकन एंड डैमेज्ड टीथ रिप्लेस्ड, हर बार रिप्लेस्ड है वो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अंदर है वो डाइफायोडोंट है, एक बार दूध या दांत आता है बचपन में, वो टूटने के बाद में एक बार और आता है बस, ठीक है। वैसे इनमें पॉलीफायोडोंट है, ठीक है, स्कोलियोडोन में।
स्कोलोडोन की। देन फेरिंग्स आती है। फेरिंग्स की अगर हम बात करें सो वहाँ पे है वो ओपनिंग ऑफ स्पायरेकल। सो स्पायरेकल भी है वो वहाँ पे है वो उसका ओपनिंग है वो यहाँ पे होता है, देखने को मिलता है। एंड 5 गिल पाउचेज है वो यहाँ पे इस वाले पार्ट में है वो देखने को मिल जाता है फेरिंग्स वाले पार्ट से। एंड स्टोमच की अगर हम बात करें सो कार्डियक एंड पाइलोरिक ग्लैंड है वो देखने को मिलती है, एंड जो कि ब्लाइंड से काइंड ऑफ है वो होते हैं। एंड इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, इंटेस्टाइन जो स्टोमच के बाद में ड्यूडेनम वाला पार्ट आ जाता है एंड इलियम वाला पार्ट आ जाता है। ये 2 पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। एंड फोल्ड की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन की स्क्रोल वाल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिनसे वो इस प्रकार से वो फोल्ड्स होते हैं स्क्रोल वाल्स, जो कि अब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ा देते हैं, फूड पासेज को वो स्लो डाउन कर देते हैं और अब्जॉर्प्टिव एरिया को वो बढ़ा देते हैं। ओके। एंड रेक्टम वाला पार्ट होता है एंड क्लोएका वाला पार्ट होता है। एंड ग्लैंड की अगर हम बात करें सो लीवर एंड पेनक्रियास एंड रेक्टल ग्लैंड्स है वो देखने को मिलती है। देन हम बात करते हैं फ्रॉग की। एम्फीबिया में फ्रॉग की बात करते हैं तो वहाँ पे है वो माउथ आ जाता है। सो माउथ में है वो बक्कोफेरिंजियल कैविटी देखने को मिलती है, एंड जो कि वहाँ पे वो म्यूकस ग्लैंड्स भी देखने को मिलती है फ्रॉग में, माउथ वाले पार्ट में। एंड माउथ है वो वाइड होता है यहाँ पे फ्रॉग की अगर हम बात करें। एंड हॉरिजॉन्टल ओपनिंग है वो देखने को मिलती है, हॉरिजॉन्टल ओपनिंग देखने को मिलती है फ्रॉग में। एंड अपर जो यहाँ पे इनमूवेबल होता है, अपर जो है वो मूवेबल नहीं होता है, ठीक है। एंड बकोफेरिंजियल कैविटी में अगर हम बात करें ट्रंक प्रोट्यूसिबल होती है, हमने पहले भी बात की। जो फ्रॉग है वो जीभ बाहर निकाल के इंसेक्ट वगैरह खाता ही है। तो एंड टीथ की अगर हम बात करें अपर जो पेट यहाँ पे वो टीथ देखने को मिलते हैं 2 रो में। एंड वोमर बोन्स होती है उनसे वो देखने को मिलते हैं टीथ, वोमर टीथ, वोमेराइन टीथ, होमोडोंट होते हैं। मतलब जो शेप वगैरह है वो सेम होती है सारे टीथ की, अलग अलग नहीं होते। जैसे हमारे अंदर तो अलग अलग शेप होती है, होमोडोंट नहीं होते हमारे अंदर अलग अलग, जैसे कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, सो उनमें है वो होमोडोंट होती है। एंड एक्रोडोंट होती है, मीन्स वो इम्बेडेड नहीं होते हैं। तो जैसे कि हमारे अंदर थिकोडोंट होते हैं, जैसे वो इम्बेडेड रहते हैं हमारे जॉ के अंदर, सॉकेट्स में वो इम्बेडेड रहते हैं हमारे अंदर दांत। लेकिन यहाँ पे दांत इम्बेडेड नहीं होते सॉकेट में। सो एक्रोडोंट है, इनमें है वो फ्रॉग में टीथ देखने को मिलते हैं। पोलीफायोडोंट है वो एक बार ब्रेक हो गए तो वो रिप्लेस बहुत बार हो सही, और वो मेराइन टीथ है वो देखने को मिलते हैं। देन बात करते हैं रेप्टाइल्स में वेरेनस की। सो वेरेनस में अगर हम बात करें सो वेरेनस में बाकी सब तो सेम होता है, माउथ, इसोफेगस वगैरह। टीथ की अगर हम बात करें सो टीथ में है वो प्री मैक्सिला वो देखने को मिलती है, मैक्सिला देखने को मिलती है। एंड लोअर जो एंड एक्रोडोंट टाइप का वो टीथ है वो होता है, एक्रोडोंट टाइप का है वो टीथ देखने को मिलता है, जो कि फ्रॉग में भी होता है, जो कि इम्बेडेड नहीं होता है। एंड अपर जो वाला पार्ट है वो प्री मैक्सिला वाला पार्ट है, उनसे वो बनता है। एंड देन पिजन, एविज में पिजन की अगर हम बात करें सो यहाँ पे बीक होता है, मॉडिफाई काइंड ऑफ मॉडिफाई हम बोल सकते हैं, जो का मॉडिफाइड रूप होता है बीक बर्ड्स में। एंड स्टोमच की अगर हम बात करें बर्ड्स में, पिजन में, सो स्टोमच से पहले ओइसोफेगस आता है। सो ओइसोफेगस में है वहाँ पे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कोई क्रॉप में मॉडिफाई हो जाती है ओइसोफेगस का एक पार्ट, जो कि फूड रिजर्वियर का काम वो करता है। एंड अब स्टोमच की अगर हम बात करें बर्ड्स में, पिजन में, सो स्टोमच में है वो प्रोवेंट्रिकुलस, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस है वो देखने को मिल जाता है। एंड वेंट्रिकुलस वाला पार्ट गिजार्ड वहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि ग्राइंडिंग पार्ट होता है, फूड का ग्राइंडिंग वाला पार्ट होता है स्टोमच में। देन रेबिट, मैमल्स में रेबिट आ जाता है। रेबिट में अगर टीथ की अगर हम बात करें सो मैमल्स में है वो हमने पता है कि थिकोडोंट होता है, हमने बात की थी कि जो कि सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं दांत। ओके, सो वो थिकोडोंट होते हैं टीथ रेबिट में भी, मैमल्स में। एंड हेट्रोडोंट्स होते हैं। हेट्रोडोंट्स मतलब अलग अलग शेप होती है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर टाइप की, सो डिफरेंट होता है। एंड डाइफायोडोंट होता है, मतलब एक बार दूध या दांत आएंगे बचपन में, टूटने के बाद में सिर्फ एक बार और आएंगे, 2 के बाद में फिर से टूटने के बाद में और ज़्यादा दांत है वो नहीं आते। सो
मिल्क मिल्क टीथ जिससे डेसिडियोस भी बोलते हैं। देन आते हैं दूसरी बार परमानेंट टीथ एंड डेंटल फार्मूला अगर बात करें रेबिट का, सो 20331023 ये डेंटल फार्मूला होता है। मतलब अपर जो की बात करें सो वहाँ पे वो टीथ है वो हमें देखने को मिलते हैं। वो ये है यहाँ पे इंसिजर, जीरो कैनाइन नहीं होता है यहाँ पे। रेबिट की अगर हम बात करें सो कैनाइन नहीं होता, ऊपर भी नहीं होते, नीचे वाले दांत में भी कैनाइन नहीं होते। देन 3 प्री मोलर और 3 मोलर वाले होते हैं। एंड देन बिकॉज हमें पता है ऊपर हमें कुछ इस प्रकार से 2 इंसिजर कैनाइन होता नहीं है, तो 3 मोलर 3 प्री मोलर और 3 मोलर हमें इस प्रकार से वो देखने को मिलते हैं। और नीचे एक जो हाफ साइड में हम बात करते हैं सो एक हमें देखने को मिलता है इंसिजर और एक इधर की साइड में। ओके, एंड ह्यूमन की अगर हम बात करें सो ह्यूमन में 21-23 हमें डेंटल फार्मूला पता है। सो टोटल मिला के 32 हो जाते हैं हमारे। एलिफेंट की अगर हम बात करें सो यहाँ पे है वो 1003 मीन्स 1 इंसिजर अपर साइड की तरफ, लोअर साइड की तरफ नहीं होता है। एंड देन कैनाइन वाला पार्ट है वो नहीं होता है एलिफेंट में। एंड प्री मोलर वाला पार्ट भी नहीं होता है। एंड मोलर होते हैं 3, अपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं मोलर 3। ओके, सो ये होता है एलिफेंट का फॉर्मूला। सो टोटल मिला के 14 है वो, 14 है वो टीथ है यहाँ पे देखने को मिलते हैं एलिफेंट में। टंग की अगर हम बात करें, टंग में एक होता है फ्रेनुलम वाला पार्ट। फ्रेनुलम क्या होता है? सो फ्रेनुलम एक थिन बैंड होता है, थिन बैंड ऑफ मसल्स होता है, कनेक्टिव मसल्स, जो कि यहाँ पे वो कनेक्ट करता है टंग को विद द ओरल पार्ट, माउथ पार्ट के फ्लोर पार्ट से या फिर ओरल कैविटी से है वो कनेक्ट करता है। कनेक्ट टंग टू ओरल पार्ट या फिर माउथ के फ्लोर पार्ट से वो टंग को कनेक्ट करता है। एक थिन बैंड्स काइंड ऑफ हमें वो देखने को मिलता है। अगर आप माउथ को ओपन करोगे और टंग को लेफ्ट साइड की तरफ वो करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी ये फ्रेनुलम। ओके, सो जो कि कनेक्ट है वो करता है। सो ओके, सो हमने वो सारा कुछ वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लिया, पार्ट्स के बारे में बात कर लिया, ग्लैंड्स के बारे में बात कर लिया। ओके, सो अलग अलग फिर एग्जाम्पल भी लेकर हमने देख लिया वर्टिब्रेट्स के। सो ये यहाँ पे हमने सारा कुछ बात कर लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे जाके इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। टेक्सोनॉमी नाम की प्लेलिस्ट आएगी जिसमें सारा हमने इनवर्टिब्रेट देखा पहले, फिर हमने कोर्डेट्स देखा, वर्टिब्रेट्स देखा, देन अब हम चला रखे हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी की सीरीज़। सो उस प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हो। बाय बाय।